गुड इवनिंग साथियों। मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, थोड़ा सा मैं यात्रा से थक गया। थोड़ा सा बनारस की यात्रा किया और थोड़ा थकान हो गई है, लेकिन फिर उथल पुथल काफ़ी चल रहा है, इसलिए मुझे ज़रूरी महसूस हुआ कि मैं आप लोगों के सामने आऊं। कई बातें हैं साथियों जो दिल को झकझोर दे रही हैं। अब मैं अभी कई शिक्षकों का फ़ोन आते रह रहा है, बात होती रह रही है। कई विशिष्ट भाइयों का भी फ़ोन आ रहा है, बीपीएससी भाई भी फ़ोन कर रहे हैं। उनके उनके भी अंदर संदेह है, जिसको मैं दूर कर रहा हूँ। कोई मुझे गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि वो भी एक शिक्षक है और शिक्षक के नाते बात करता हूँ। तो साथियों, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा से झटका लगा है, उस झटके से आम शिक्षक परेशान है। ये सच्चाई है। जो नियोजित हैं वो सतर्क हो गए हैं, जो विशिष्ट हैं वो घबराए हुए हैं, जो विद्यालय अध्यापक के भाई हैं वो भी घबराए हुए हैं। उहापोह की स्थिति चल रही है। न्यूज जानने का प्रयास कर रहे हैं। कई चैनल गुमराह करने वाले न्यूज दे रहे हैं, पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। और साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, कुछ भाई ये भी प्रश्न उठा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं, साफ साफ सुन लिया जाए। कुछ भाई कह रहे हैं कि संजय भाई जो है सो यूट्यूबर बन गए हैं। ठीक है, यूट्यूबर का अर्थ शायद उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन भाई उसके कहने का लहजा क्या है। उन लोगों का कहना है कि अब शिक्षकों पर कम ध्यान, वो यूट्यूब पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं सुन लिया, मुझे जानकारी मिली, तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि मेरे वैसे भाई बिल्कुल सामने आए। मैं बहुत खुश हूं और अपना एक चैनल बनाए और मैं उनके चैनल के माध्यम से सारी बातें कहूंगा। मैं अपने इस चैनल को बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि मुझे कोई लोभ और लालच नहीं है। मैं चैनल लेकर आया, आपको जानकारी नहीं हुआ तो मैं दे देता हूं। मैं आज खुल के बोल रहा हूं, मैं जब 10 तारीख को केस जीता था तो मैं, जो संतोष जी हैं यूट्यूब वाले, उनके पास मैं फोन किया हूं। आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि संजय कुमार कैमूर से फोन गया था 10 तारीख को कि नहीं गया था। मैंने कहा कि भाई जी, मेरे इस न्यूज को चला दीजिए। मैंने उनको कागज भी भेजा, सारी चीजें भेज दी, ऑर्डर भी भेज दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं चलाया। मेरे छोटे बच्चे ने, मैं यूट्यूब के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन उसने बताया, सारी चीजें बताया, वो बना दिया, वीडियो चलने लगा। और तब मैंने कहा कि जो अर्निंग होगी उस शिक्षकों के हित में लगेगी। तो मैं कह देना चाहता हूं कि मेरे वैसे भाई सामने आए, मैं पूरा समय उनके चैनल पे दूंगा, लेकिन वो घोषणा करें कि जो उसमें सहयोग होगा, जो आएगा, वो सहयोग शिक्षकों के लिए होगा, वो राशि शिक्षकों के लिए लगेगी। चाहे वो 1 हो या लाख हो, उससे मतलब नहीं है। वो सामने तो आए। तो भाई वैसे लोग भी कि अब शिक्षकों पर ध्यान नहीं है, वो आपका ध्यान भटका रहे हैं, वो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लड़के आया हूं, अकेले लड़ा हूं और वो दर्द सहा हूं। मैं, कोई साथ देने वाला मेरा तैयार नहीं था। ठीक है,
मैं अकेले लड़ा और आज भी लड़ने की क्षमता रखता हूं अकेले, ये भी जान लीजिए। लेकिन कई साथी मेरे साथ आज तैयार हैं और मैं ये भी कह दे रहा हूं कि मेरी बेईमानी से नहीं, ईमानदारी की बातों से प्रभावित होकर आज 50,000 शिक्षक मेरी बात पे भरोसा किए और मेरी ईमानदारी को देखे और वो आज रुक गए हैं नियोजित में। उसका फलाफल आपको दिख भी रहा है कि कल नियोजित से विशिष्ट में भागने के लिए भगदड़ था, आज विशिष्ट से नियोजित में भागने के लिए भगदड़ मचा हुआ है। तो मैं किसके कारण हुआ है? यही जो बिहार राज्य नियोजित शिक्षक समूह जो काम कर रहा है, इस समूह इतना बढ़िया काम कर रहा है कि भगदड़ मची हुई है। विशिष्ट से नियोजित बनने के लिए क्या उपाय करें कि हम फिर से नियोजित बन जाएं, ये मची हुई है। इस पे जरा विचार कीजिए आप। आज ये मुहिम रंग लाया है, मेरा जो मुहिम है आज सफल है। और साथियों, न्यायालय पर मैं कभी भी अविश्वास नहीं करता हूं। चंद फैसले हो सकते हैं कि आपको तत्काल लाभ ना पहुंचाए, उसमें कई चीजें मिली हुई होती हैं, लेकिन मुझे 18 महीने का वेतन अगर मिला है तो न्यायालय के आदेश से मिला था। मैं कई बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के पास गया था, मुझे याद है वो पटना का दिन। किस मंत्री के पास मैं नहीं गया था? दौड़ा हूं, लेकिन मुझे एक छोटे पदाधिकारी से वेतन नहीं दिलवा सके। बड़े बड़े मंत्री और नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो हमको हमारा वेतन नहीं दिलवा सके थे। मुझे माननीय न्यायालय ने वेतन दिलवाया था और मुझे अटूट विश्वास है उस न्यायालय पर। तो मैं न्यायालय का मजाक कभी नहीं उड़ा सकता हूं। जब आप फंस जाते हैं तो न्यायालय जो राहत देती है उस पर किसी मंत्री की नहीं चलती है। तो मैं ये नहीं सुनना चाहता हूं। क्षणिक आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर प्रमोशन से लेके सारे लाभ अगर न्याय मिलेंगे तो न्यायालय से ही मिलेंगे। साथियों, एक सर्वोच्च न्यायालय का आप आदेश देख रहे होंगे, आया है, आप देख रहे हैं। बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है कि जो पंचायती राज के कर्मी होंगे उस पर आपका नहीं चल पाएगा। वो पंचायती राज के कर्मी है, उनका नियम लागू होगा, झटक दिया है। तो ये बातें क्यों नहीं आप जानते हैं? चंद एक दो फैसले तो गलतियां कहां नहीं होती हैं, ये हमको बता दीजिए। कहां नहीं होती हैं? मिस हो जाता है तो उसके चलते पूरे न्यायालय के फैसलों को आप ही कर दीजिएगा कि न्यायालय गुलाम है सरकार का। ऐसा कह दीजिएगा कि सरकार से न्यायालय चलता है। अरे भैया, ये सरकार चलती है लोगों से। आप जानते हैं लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है, ये सच्चाई है। और इस सरकार को डरना होगा हमसे, आपसे। ये सरकार डरती है। बस कहां दिक्कत होता है कि इसमें जो चमचे हैं, हमारे शिक्षकों को बर्बाद करने वाले। सच्चाई यही है कि आज इस संजय कुमार से विचलित होकर संजय कुमार की कमियों को खोजा जा रहा है और बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि ना मुझे लोभ है ना मोह है। तो आप कमेंट कीजिए, क्या मैं ये चैनल बंद कर दूं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको बंद करने में, क्योंकि मुझे 1 रुपया का लालच नहीं है। अगर 1 रुपया का लालच है तो वो शिक्षकों के लिए है कि शिक्षक का जो सम्मान और स्वाभिमान है उसको खड़ा कर सकूं। मैं इसी के लिए आया हूं। और मैं वैसे लोग, चूंकि मधुबनी से कई जिलों से मुझे खबर मिली है कि जो हमारे पुराने नेताजी लोग हैं, शिक्षकों का साथ छोड़ के भाग गए हैं। वो कह रहे हैं विशिष्ट भाई, नियोजित भाई, सभी लोग एक हो जाइए और एक होकर के हमारे बैनर के नीचे आ जाइए और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अरे भैया, बहुत अच्छी बात, आपने बात बहुत अच्छी बोली है, लेकिन आपके बैनर के नीचे क्यों आ जाए? आपका संघ एक है और दूसरे संघ वाले खड़े हो जाएंगे कि ये संघ गद्दार है। फिर तो आपने वही किया और कैसे भरोसा कर लें? आप जिला अध्यक्ष थे जिस संघ के, आप भगोड़े की तरफ भाग गए।
आपके संघ के बहुत सारे शिक्षक पड़े हुए हैं, उनको बिना लिए आप भाग गए। आपको शर्म नहीं आती है? सभी को एक करने की बात करते हैं, कैसे कीजिएगा एक? आप शर्म आनी चाहिए कि भगोड़ा की तरह भागे हुए लोग सबको बटोर रहे हैं, नेतागिरी के लिए, चंदागिरी के लिए बटोर रहे हैं आप। ठीक है, आप चंदागिरी और नेतागिरी के लिए बटोर रहे हैं, शिक्षकों के हित के लिए नहीं बटोर रहे हैं आप। ये सच्चाई है। हमको सारा जानकारी है किस संघ और समुदाय से आप आते हैं। तो संघों को बदनाम करने का जो आप लोगों ने ठिकाना फोड़ दिया है, जो ठिका ले रखा है कि लोग संघ पर भविष्य में विश्वास नहीं कर पाए, वो आप काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। शिक्षक एक होंगे लेकिन संघ के नीचे नहीं। संघ को त्याग दीजिए वरना बर्बाद हो जाइएगा। ये संजय कुमार का ऐलान है। वैसे चापलूसों से दूर रहिए जो भाग गए आपको छोड़कर, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको समझा कर ले गए और जब विधानसभा वगैरह में घोषणा हुआ है तो फिर आपको गलतफहमी पैदा आप में कर रहे हैं, उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। ये संजय कुमार 3 महीने से गला फाड़ के चिल्ला रहा है। आपने भरोसा नहीं किया। जितने भाई आज भरोसा कर लिए हैं आज स्थिर हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे भाई, आपको सरकार अच्छी चीजें दे दी है, उसको खत्म करना चाहती है। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा था, लेकिन गलतफहमी पैदा की जा रही थी कि ये 25,000 का वेतन राज्यकर्मी का है। अरे भैया, राज्यकर्मी आप बन गए हो लेकिन वेतन राज्यकर्मी का नहीं है। और वेतन आयोग का लाभ उन्हीं को मिलता है जिनका राज्यकर्मी का वेतन होता है। मैं खुल के बोलता हूं, आपको नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि 4.5 लाख लोग हैं, आपको नहीं मिलेगा। मेरा चैलेंज है, 4.5 लाख लोग भविष्य में भी जुड़ेंगे तो उनके ऊपर अरबों रुपया महीना देना पड़ेगा सरकार को। और सरकार पैसा बचाती है, आपके हित अहित से मतलब नहीं होता है। आप अपना हित नहीं देखते। 18 को संघ बनाकर नेतागिरी करने के लिए चल जाते हैं। नेतागिरी कीजिए 18 को शिक्षकों को 18 को संघों में बांट दो। यही तो आप लोगों ने किया है। अरे अभी भी थोड़ा कुछ बचा है तो घोषणा कीजिए कि कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष नहीं होगा। संघों का एक समूह होगा बस, और उसमें कोई अध्यक्ष, क्योंकि लड़ाई होती है तो जिला अध्यक्ष के लिए होती है, प्रदेश अध्यक्ष के लिए होती है, और उसी में शिक्षकों का लड़ाई चौपट हो जाता है। आप लोगों ने 20 सालों में यही किया है। यही सच्चाई है। मेरी बातें कड़वी होती हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं कड़वी होती हैं। आज चूंकि 3.5 महीना से मैं गला फाड़ रहा हूं, लेकिन दर्द होता है कि अब भी नेतागिरी बंद नहीं हुई। इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है। और वैसे शिक्षक, आम शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं। चंद मुट्ठी भर हैं जिनमें नेता बनने की हवस है, वो लोग कर रहे हैं। उनको शिक्षक हित से मतलब नहीं है। आप आइए इस समूह में जुड़िए, योग्यता के आधार पर लड़िए। आप आगे रहिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। संजय कुमार पीछे है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। आप लड़िए, लेकिन चंदागिरी और धंधागिरी बंद कीजिए। अब शिक्षकों को बर्बाद मत कीजिए। जिस दिन ये 6.25 लाख शिक्षक एक हो जाएंगे, सरकार की नींव हिल जाएगी। लेकिन हमारे शिक्षक नेता 6.25 लाख शिक्षकों को एक होने ही नहीं देंगे। माध्यमिक विद्यालय में चंद मुट्ठी भर शिक्षक हैं, लेकिन उनको ही बांट दिया जाता है। क्यों नहीं दिलवा दिए नेता? माध्यमिक शिक्षक संघ, कौन संघ, क्यों नहीं उनको वेतनमान दिलवा दिए? बहुत एमएलसी हैं हाई स्कूल के शिक्षक, वोट देके एमएलसी बनाए हैं, क्यों नहीं दिलवा दिए? वो नेतागिरी सिर्फ करने के लिए आपका यूज करते हैं। यही सच्चाई है, ये जान लीजिए। वही सच्चाई है। और मुझे दर्द होता है। और आप लोग सोचिए कि संजय कुमार नेतागिरी करने के लिए आया हुआ है, तो ये नेतागिरी करने के लिए संजय कुमार नहीं आया हुआ है कि वही लोभ है संजय कुमार को कि आप हमको नेता बना दीजिए और चंदा दीजिए। ऐसा लोभ नहीं है संजय कुमार के पास। कई जिलों से फोन आया, भैया यहां सारे विशिष्ट भी परेशान हैं, लेकिन ये नेता उनको गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अब छोड़ रहे हैं।
वैसे नेताओं को छोड़ के भाग रहे हैं। भगदड़ मची हुई है भैया। करेंगे नहीं, अब संजय कुमार जो कर रहा है वही सही कह रहा है। वो व्यक्ति कड़वा बोलता है लेकिन सत्य बोलता है। मेरी बात पर मुहर लोग लगा, अब शिक्षक लगा रहे हैं और लग के रहेगा। आप देखिएगा, काला दिल है आपका, मुंह भी काला होगा। काला दिल यहां नहीं है, यहां सफेद है, एकदम व्हाइट रहते हैं। यहां लोभ नहीं है। लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। लोभ छोड़ दीजिए। एकदम देखिए आप, एकदम सारे लोग आपकी बात को सुनेंगे, एकदम सुनेंगे। तो मेरे चक्कर में ना पड़िए। मैं बिंदास हूं, बिंदास, कोई गम नहीं। यहां संजय कुमार को कोई गम नहीं है कि संजय कुमार को आप यूट्यूबर बना रहे हैं। शिक्षकों को जगाने के लिए बना हूं। और जो लोग ये बात कहे तो मुझे तकलीफ ये हुआ कि अब संजय कुमार को शिक्षकों से मतलब नहीं है, यूट्यूब से मतलब है। तो भैया आप बना के जगा दो शिक्षकों को, मैं बंद करता हूं ये चैनल। नहीं चाहिए मुझे ऐसा चैनल, ये जान लीजिए। आप अभी नहीं जानते हैं बहुत कुछ मेरे बारे में। ये मैं चैनल बंद कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए चैनल। और शिक्षकों के हित के लिए लड़ूंगा। वैसे भाई सामने तो आए, वो चैनल बनाए और घोषणा करें। बहुत शिक्षक नेता चैनल चलाते हैं। किसने घोषणा किया था जरा बता दे वो हमको। किसने घंटों गला फाड़ा है, कितने शिक्षकों से बात किया है। मैं 12,000 शिक्षकों से बात कर चुका हूं, उनकी समस्याओं से अवगत हुआ हूं, उनकी बातों से मैंने जाना है, सुना है, दर्द को सुना है। क्योंकि मैं दर्द सहा हूं, मैं दर्द सहा हूं और सुनता हूं उनकी बातों को। अगर रास्ता है, मेरे पास ज्ञान है तो उनको बताता हूं कि ऐसा कीजिए भैया। मेरी बात को बहुत सारे शिक्षक सुन रहे होंगे। क्या मैंने उनसे बात नहीं किया है, वो सुन रहे होंगे। और मैं गलत सलाह नहीं देता हूं। तो आप लोग वैसे लोगों को जवाब दीजिए, मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आम शिक्षक, आप आज कमेंट कीजिए, क्या मैं इस चैनल को बंद कर दूं? आप कह दीजिएगा बंद कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और वैसे लोगों को लाइए जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, बिंदास, बिना लोभ के, बिना लालच के। लेकिन उनके ऊपर भगोड़ा का चस्पा नहीं होना चाहिए कि शिक्षकों को छोड़ करके और भगोड़ा की तरफ पहले भाग गए। वैसे लोगों से दूर रहिए। जो संघ के सैकड़ों लोगों को छोड़कर और नेता थे अब भाग गए हैं, विशिष्ट बन गए हैं, वैसे लोगों का कतई मैं विश्वास नहीं करूंगा। और वो भाषण देते हैं अभी कि आ जाइए, सब एक हो जाइए और इनके दुकान को चलाइए, संघ के दुकान को चलाइए। यही सिखा रहे हैं। धन्यवाद सर, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। आप संघ चलाते रहिए, हम 10 ही रहेंगे, हम सुकून से रहेंगे, लड़ लेंगे, कोई डर नहीं है, कोई शिकवा, कोई गिला, कोई शिकायत नहीं। आप चलाइए सर। नमस्कार सर।